भारत चीन में छिड़ गई नई जंग, इस बार आएगा प्रलय, देखती रह गई दुनिया। क्या अब भारत करेगा हमला? शुरू हो गई आर या पार की लड़ाई। इस बार भारत चीन की ये लड़ाई लाएगी भूचाल। चीन इस बार खेल रहा महाविध्वंसकारी खेल। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार। चीन की बखिया उधेड़ने की तैयारी शुरू। विक्रांत और विक्रमादित्य के उतरने से किस लिए चीन में मचा हाहाकार। देखिए कैसे भारत ने उड़ा दी सारी दुनिया की नींद। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दुनिया भर के कई ताकतवर देशों के लालच इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी इसमें टांग अड़ाते रहते हैं। भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी हैं जिनके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर इन देशों की निगाहें रहती हैं। आज के समय में एक इंडो पैसिफिक ओशन ही है जिसमें इतने देश आकर एक साथ भिड़ रहे हैं। भारत भी लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत अभी इस समुद्र में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है और चीन ये चाहता है कि उसका राज हो जाए। बस इसी के लिए चाल चलता रहता है और चीन की इन्हीं चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने क्वाड बना लिया, जहां अब भारत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को सागर में उतारने जा रहा है, जिनकी तैनाती हिंद प्रशांत क्षेत्र में की जाएगी। वहीं सरकार आईएनएस विक्रांत के लिए 26 समुद्री हमलावर लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रही है और जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा। ये खबर जैसे ही चीन के कान में पड़ेगी, तहलका मचा देगी। चीन में जो हाहाकार मचेगा वो देखने लायक होगा। भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी चालबाजी से भारत के लिए खतरा पैदा करने की कोशिशें करता रहता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को उतारकर चीन को एक बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। इन दोनों हथियारों की ताकत के बारे में तो आपको पता होगा, इसलिए इसके बारे में बताकर आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे मेन मुद्दे पर आएंगे। लेकिन आइए दोस्तों, उसके पहले दूसरी खबर के बारे में जान लेते हैं, जहां भारत चीन का नया युद्ध शुरू हो चुका है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं चीन की सबसे बड़ी चाल की तरफ, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, लद्दाख में पिछले कई महीनों से जारी तनाव के बीच चीन अब हिमालय क्षेत्र में पानी को लेकर जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो पानी के जरिए भारत को घेरने की तैयारी में है। तत्काल पलटवार करते हुए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की घोषणा कर दी। पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीन तिब्बत से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारत से सटी सीमा के करीब बांध बनाने की तैयारी में है। इससे आशंका बनी है कि भारत के राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चीनी मामलों के विशेषज्ञों का दावा है कि इस बांध का भारत और बांग्लादेश के लोगों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इन दोनों देशों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। चीन ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि वो उनके हितों को भी ध्यान में रखेगा, यानी कि चीन ये सब भारत को परेशान करने के लिए ही कर रहा है। भारत ने इस बढ़त को चुनौती देने की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र पर 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया। अरुणाचल में बनने वाली ये परियोजना पूर्वोत्तर राज्य को पानी की कमी और बाढ़ से बचाएगी। चीनी बांध के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल में एक बड़े बांध की जरूरत है। इस बांध के बन जाने के बाद इसमें उस जल का भंडारण किया जा सकेगा जो चीन भारत को परेशान करने के लिए छोड़ेगा। इस जल नीति के जरिए चीन की घटिया हरकतों का जवाब दिया जा सकेगा। मतलब एक तरफ चीन भारत को डुबोने के लिए पानी छोड़ेगा, तो दूसरी तरफ भारत उसी पानी को स्टोर करके चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। दरअसल लद्दाख, डोकलाम और गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिगड़ चुके हैं। भारतीय गुप्तचर एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि चीन इस बांध से पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है और चीन इसके जरिए जल युद्ध भी छेड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का ये कदम इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत में प्रवेश करने के बाद असम में कई जगहों पर तो ब्रह्मपुत्र का पाड़ 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। ऐसे में चीन यदि बांध के द्वार बंद रखता है तो भारत के साथ बांग्लादेश को भी जल संकट यानी कि सूखा होगा, और यदि वो बरसात में एक साथ द्वार खोल देता है तो इन दोनों देशों की एक बड़ी आबादी को विकराल बाढ़ का सामना करना होगा। ये हालात इसलिए उत्पन्न होंगे क्योंकि जिस ऊंचाई पर बांध बन रहा है वो चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है, जबकि भारत और बांग्लादेश बांध के निचले स्तर पर हैं। तो ये रही दूसरी खबर, जहां जल्द ही भारत और चीन में दूसरा महासंग्राम छिड़ने वाला है। अब आइए पहली खबर को जान लेते हैं।
जहां समुद्र में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को उतार देने से इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? गौरतलब है कि भारतीय नौसेना ने पहले ही दोनों युद्धपोतों की परीक्षण रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी, जिसके बाद अब युद्धपोतों के प्रदर्शन के आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब भारत सरकार तय करेगी कि इन दोनों महाविध्वंसकों को कहां लगाना है। आपको तो पता ही होगा कि आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसका पूरा निर्माण भारत में ही हुआ। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य 2013 में भारत द्वारा रूस से खरीदा गया। इस समय सबसे जरूरी कोई जगह है तो वो है इंडो पैसिफिक रीजन। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली व्यापारिक जड़ों में से एक है, जिसके कारण हर देश इस क्षेत्र में प्रभुत्व की तलाश कर रहा है। हर देश अपनी ताकत यहां आजमाना चाहता है, लेकिन चीन हमेशा सबको परेशान करता रहता है। यहां तक कि चीन कब्जे के लिए सभी देशों से लड़ाई करता है। इसलिए चीन से निपटने के लिए क्वाड बनाया गया। हालांकि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन भारत की भागीदारी के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके द्वारा कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि इस जगह पर अभी भारत से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं बन पाया, क्योंकि इस महासागर में सबसे बड़ी नौसैनिक और आर्थिक शक्ति भारत ही है। ऐसे में बिना भारत को सम्मिलित किए हिंद महासागर को सुरक्षित रखना और चीन के दखल को कम करने की योजना और इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार की स्थिरता के लिए बनाई गई योजना सफल नहीं हो सकती। मतलब एक तरह से भारत यहाँ का बादशाह है। यहाँ कुछ भी करना है तो भारत की अनुमति चाहिए ही होगी। चीन बहुत पहले से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। हिंद महासागर क्षेत्र में जल के माध्यम से होने वाले विश्व व्यापार का 80% व्यापार होता है। यानी दुनिया में समुद्र के रास्तों पर से होने वाले व्यापारों में 100 में से 80% यहीं से होते हैं। यहाँ महासागर 3 महाद्वीपों को जोड़ता है और साथ ही ये दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के साथ ही पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बीच होने वाले समस्त व्यापार का सेंटर है। वहीं हिंद प्रशांत में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए क्वाड की भी स्थापना की गई, जो कि एक 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इस समूह का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को नियंत्रण में भी रखना है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ चीन द्वारा फैलाई जा रही अशांति को रोकना और इसके साथ व्यापार सही तरीके से हो, ये देखना है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हिंद महासागर में भारत को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। और अगर चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कोई चाल चलने का प्रयास करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।